Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you, and in today's video I'm going to discuss what type of symptoms you have to read from your Ellen's keynote if you are preparing for your AIA PGET examination. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है और इम्पॉर्टेंट जो डाउट है हर स्टूडेंट का रिगार्डिंग द एलेंस की नोट कि क्या हमें पूरी एलेंस की नोट जो है वो पढ़नी है अगर हम पेपर देने जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो हमें पता चल जाए हर दवाई के, वो पूछे जाते हैं, वो हमें पता चल जाए तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो जाए. So in this video I'm going to tell you what kind of symptoms you have to read from Ellen's keynote. Each and every medicine you have to cover, but you have to read those symptoms that I am going to discuss in this video. So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल एलेंस कीनोट को जब आप देखोगे तो उसमें आपको एक सिम्टम कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है. व्हेन यू आर रीडिंग द एलेंस कीनोट यू हैव टू रीड द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिम्टम. अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिम्टम्स कौन से हैं? जब आप किसी भी मेडिसिन को देखोगे एलेंस कीनोट में तो उसमें एक आध ऐसा सिम्टम होगा जो सिर्फ एक लाइन में ख़त्म हो गया होगा या आधी लाइन में ख़त्म हो गया होगा. वो सिम्टम होता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिम्टम, ठीक है. सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल लाइक ऑफ द लेग डेफ मेडिसिन, ठीक है. उसमें आप देखोगे लेग डेफ में मैं आपको बता देती हूँ, एक लाइन में लिखा हुआ है इन द फिजिकल जनरल यू विल फाइंड आउट दैट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिम्टम हेयर दैट इज obesity, fatty degeneration. Okay, this is the rarest of the rare symptom of the leg deaf medicine. और ये आपको याद ही नहीं आएगा क्योंकि इस तरीके के सिम्टम हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके के सिम्टम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है. आप पूरी मेडिसिन को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे. आप देखो लेग डेफ आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन इसमें ये सिम्टम आपने नहीं देख रखा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे, ओबेसिटी एंड फैटी डिजेनरेशन. ऑलराइट, तो ये होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिम्टम. ये आपको हर मेडिसिन में देखने को मिलेगा, ठीक है. या तो एक लाइन में वो सिम्टम खत्म हो गया होगा या आधी लाइन में वो सिम्टम जो है वो खत्म हो गया होगा. वो होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिम्टम्स. ये पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. दूसरे तरीके के सिम्टम आपको पढ़ने हैं कंफ्यूजिंग सिम्टम्स. कंफ्यूजिंग सिम्टम्स भी आपको हर मेडिसिन में मिलेंगे, ठीक है. लेकिन वहाँ पे काम क्या आएगा? वहाँ पे काम आएगा आपने जो हिंट बना रखा होगा वो काम में आता है, ठीक है. कि ये हिंट है मेरा इस मेडिसिन को इस मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो वो हिंट जो है वो काम में आता ही आता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि इसमें ही मिल जाएगा आपको वो लेग डेफ में, ठीक है. लेग डेफ का ही मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ बिकॉज हम छोड़ के चले जाते हैं ऐसे सिम्टम्स को. कि सपोज हेडेक की बात हो रही है, ठीक है. हेडेक की बात हो रही है, उसमें पूछा गया है नौशिया भी मिल गया आपको, वॉमिटिंग भी मिल गई, ब्लाइंडनेस भी मिल गई, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन भी मिल गया, और साथ ही साथ नॉइज से, लाइट से, मोशन से एग्रावेशन है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि जब भी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है तो मैगम्यूर हमारे दिमाग में आती है, साइलीशिया हमारे दिमाग में आती है. समवॉट सिमिलर सिम्टम्स जो हैं वो मिलते हैं. हेडेक की बात हो रही है, ठीक है. हेडेक में नौशिया भी है, वॉमिटिंग भी है, ब्लाइंडनेस भी है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन भी है, एग्रावेशन फ्रॉम द नॉइज, लाइट एंड मोशन. तो हमारे दिमाग में जो है, किसी ने मैगम्यूर बहुत अच्छे से पढ़ी होती है सिम्टम के लिए तो वो मैगम्यूर टिक कर देता है, किसी ने साइलीशिया पढ़ी होती है वो साइलीशिया टिक कर देता है. लेकिन दवाई है जो वो है लेग डेफ. लेग डेफ के हेडेक में आप देखोगे तो आपको आराम से ये सिम्टम देखेंगे. कन्फ्यूजिंग सिम्टम्स जो हैं वो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं. कन्फ्यूजिंग सिम्टम्स आर द सिम्टम्स जो किसी के मार्क्स गेन करा देते हैं और किसी के मार्क्स खा जाते हैं, ठीक है. तीसरे तरीके के सिम्टम आपको पढ़ने हैं जिनके ब्रैकेट्स में बहुत सारी दवाइयाँ दे रखी हैं, ठीक है. कि एक सिम्टम दे रखा है लेकिन ब्रैकेट में साथ की साथ बहुत सारी दवाइयाँ दे रखी है, और जिस मेडिसिन में आपने वो सिम्टम पढ़ा होगा वो नहीं पूछेंगे. उस मेडिसिन का नाम उसमें होगा ही नहीं, बाकियों का नाम होगा. तो आपको ऐसे सिम्टम ज़रूर पढ़ने हैं जो
ब्रैकेट्स में बहुत सारी मेडिसिन कवर करते हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ग्लोबस हिस्टैरिकस, सेंसेशन ऑफ लार्ज बॉल राइजिंग फ्रॉम स्टमक टू थ्रोट कॉजिंग सेंस ऑफ सफोकेशन, ठीक है, ग्लोबस हिस्टैरिकस। सो ग्लोबस हिस्टैरिकस हमारे दिमाग में आते ही हमारे पास सबसे पहले आती है एस्फॉर्टिडा, ठीक है, क्योंकि एस्फॉर्टिडा इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द ग्लोबस हिस्टैरिकस, तो हर किसी के दिमाग में यही आती है। लेकिन किसी के भी दिमाग में कैल्मिया इसके लिए नहीं आएगी, ठीक है। कैल्मिया कभी भी नहीं सोच पाओगे आप, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा, और लैकडेफ कैल्मिया दोनों ऐसी मेडिसिन हैं जो आप ग्लोबस हिस्टैरिकस के लिए सिम्टम के लिए आप नहीं सोच पाओगे, बट इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिम्टम लिखा हुआ है, ठीक है, लैकडेफ में ही ये सिम्टम है। तो इस तरीके के सिम्टम जिनके ब्रैकेट्स में मेडिसिन है, और जो सिम्टम जो है उसके लिए एक दवाई बहुत प्रोमिनेंट है जो आपने पढ़ी है, लेकिन वो पूछेंगे लेसर कॉमन, ठीक है। जैसे कि यही सिम्टम ग्लोबस हिस्टैरिकस का मैंने आपको दिया, इसमें एस्फॉर्टिडा सबको पता होती है, लेकिन कैल्मिया लैकडेफ किसी को पता नहीं होती। सो दे आर गोइंग टू आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एक आपको पढ़ना है कि रिलेशनशिप सेक्शन, जो आपकी मेडिसिन्स हैं उनका रिलेशनशिप सेक्शन है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, रिलेशनशिप सेक्शन में भी वन लाइनर्स होते हैं कि इट जनरली एक्ट्स बेस्ट इन अ सिंगल डोज, ठीक है। ये आ गया लाइन लिखी हुई, इट जनरली एक्ट बेस्ट इन अ सिंगल डोज, ये लाइन अगर लिखी हुई आ गई, सो यू हैव टू पिक आउट अ मेडिसिन। तो इसमें आपकी जो मेडिसिन है वो है लेक्केन। अब लेक्केन में कोई नहीं सोच सकता, जिसने रिलेशनशिप सेक्शन नहीं पढ़ा होगा वो तो बिल्कुल सोच नहीं पाएगा। सो रिलेशनशिप सेक्शन आपको एक तो इस तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है कि जहाँ पे रिनाउंड पर्सनालिटीज़ के नेम आ रहे हैं रिलेशनशिप सेक्शन में, वो पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ सल्फर का। सो सल्फर में एक लाइन लिखी हुई है, रिलेशनशिप सेक्शन में नहीं है बट एक लाइन है, बाय द रिनाउंड पर्सनालिटी दैट इज मेनोरेजिया हैज नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, अ सिंगल डोज एट न्यू मून, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा ये लाइन कही किसने है, ठीक है। सो दिस लाइन इज सेड बाय द लिपि, और ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें ये लाइन आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको लाइन लिखी हुई दे देंगे, हु सेड दिस लाइन, तो आपको इस तरीके के जो सिम्टम है वो पढ़ना है। ऐसा ही आयोडम आप देखोगे तो आयोडम में भी इस तरीके का सिम्टम है जो मैं आपको बता देती हूँ, और वो है रिलेशनशिप सेक्शन में। जैसा मैं बात कर रही थी आपको रिलेशनशिप सेक्शन, तो रिलेशनशिप सेक्शन जो है आयोडम का, उसमें आपको ये इस तरीके के सिम्टम मिल जाएंगे। एक लाइन लिखी हुई होगी बस, शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग लाइंग इन पीरियड एक्सेप्ट इन हाइपोटेंसीज। कभी कभार पूछा जाता है किस मेडिसिन की बात कर रही हैं, तो ये बात जो है आयोडम में है, और हेरिंग ने ये लाइन कही थी। तो ये भी पूछा जाता है कि किस रिनाउंड पर्सनालिटी ने ये लाइन बोली है, तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके के सिम्टम पढ़ के जाने हैं कि ये लाइन हैरिंग ने कही है। इसके ऊपर एक लाइन है जो लिप्पे ने कही है, एक्ट बेस्ट इन द गोइटर व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन द मून इज वार्निंग। सो ये लिप्पे ने लाइन कही है। तो ये तरीके के सिम्टम, तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, क्योंकि आप क्या करते हो फर्स्ट टू फाइनल ईयर जो सिम्टम्स पढ़ते हुए आते हो वो आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाते हैं, तो वो तो हर किसी को नंबर दिलाने वाले हैं, ठीक है। दोज टाइप ऑफ सिम्टम्स आर गोइंग टू गिव मार्क्स टू एवरी स्टूडेंट, बिकॉज इतना तो कोई भी डम नहीं है कि वो गलत करिए, ठीक है। ये सिम्टम्स आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टू फाइनल ईयर आप पढ़ के आए हो वो तो आपको याद ही है, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू डू इट राइट, ठीक है। लेकिन ये सिम्टम्स आपको पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट वन इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वो पढ़ने हैं। सेकेंड आपको पढ़ने हैं कंफ्यूजिंग सिम्टम्स, और थर्ड पढ़ने हैं जिनके ब्रैकेट्स में बहुत सारी मेडिसिन हैं बट वो मेडिसिन जो हैं वो कम जानी जाती है उन सिम्टम्स के लिए। और फोर्थ आपको पढ़ना है रिलेशनशिप सेक्शन में कि किस रिनाउंड पर्सनालिटीज़ ने कौन से नाम बोले हैं, क्या क्या बोला है, किस मेडिसिन के रिगार्डिंग बोला है, वो आपको पढ़ना है।
All right, so these type of symptoms you have to study from your Allen's keynote if you are preparing for your AIA PGIT examination. और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, दैट्स नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके के सिम्टम पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप एलेंस की नोट को ऐसे खोल के बैठ जाओ कोई सेंस नहीं है, लेकिन इस तरीके के सिम्टम्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं अगर आप AI PGIT में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट गाइडेंस दे दी होगी रिगार्डिंग योर एलेंस की नोट। एंड मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।